नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। तो निर्भया केस को लेकर लगातार कोई ना कोई नई खबर या नई अपडेट सामने आ रही है। फिलहाल जो अपडेट आया था थोड़ी देर पहले वो ये आया था कि जो अक्षय ठाकुर है उन 6 जो मुख्य आरोपी थे निर्भया कांड में, उसकी जो सज़ा माफ़ी याचिका है उस पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को। उसके बाद 18 दिसंबर को पटियाला कोर्ट जो यहाँ ये केस चल रहा है वो इस पर सुनवाई करेगा। ऐसे में 17 दिसंबर तक पटियाला कोर्ट कोई भी वारंट जारी नहीं कर सकता। तो जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि इन 6 दरिंदों में से जो 4 जेल में हैं, क्योंकि एक राम सिंह जिसने खुद आत्महत्या कर ली थी और एक नाबालिग था जिसको 3 साल के लिए बाल सुधारक जेल भेजा गया, उसके बाद उसको एक एनजीओ के साथ वो जुड़ा हुआ है और रिहा कर दिया गया। तो जो 4 मुख्य आरोपी हैं अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह, इनको फांसी की सज़ा 2017 में कोर्ट ने सुना दी थी। अब ऐसे में 16 दिसंबर को इनकी फांसी की गुंजाइश नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 16 दिसंबर को, जिस दिन उन्होंने 2012 में वो दरिंदगी, वो हैवानियत की थी निर्भया के साथ, उसके जुर्म में इनको फांसी होगी। लेकिन अब जब अक्षय ठाकुर की जो याचिका है ये उस पर 17 दिसंबर तक की जो तारीख दे दी है सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के लिए, तो ऐसे में 16 दिसंबर को तो इनको फांसी नहीं लगेगी, लेकिन 29 दिसंबर को इन चारों हैवानों को फांसी लग सकती है। 29 दिसंबर क्यों? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, दरअसल सिंगापुर के एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर को ही निर्भया ने दम तोड़ा था और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी। तो ऐसे में 29 दिसंबर को कहीं ना कहीं निर्भया को इंसाफ मिल सकता है और ये चारों आरोपी फांसी की सूली पर चढ़ाए जा सकते हैं। याचिका तो डाल दी है कि अपराधी को मारना अपराध को ख़त्म नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से अक्षय ठाकुर ने अपनी याचिका में अपने वकील के द्वारा ये सब कहलवाया है, या कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को पेश कराया है। लेकिन जो दरिंदगी इन्होंने की थी वो देश आज तक नहीं भूल पाया है। 7 साल हो गए हैं उस कह लीजिए हैवानियत भरे कारनामे को। कहीं ना कहीं जब उसका जिक्र जहन में आता है तो सिहरन पैदा हो जाती है शहर में और झकझोर देती है वो भयानक सी एक याद जो देश की बेटी के साथ एक चलती बस में रात को इन हैवानों ने उसके साथ जो हैवानियत की थी। तो ऐसे में अक्षय ठाकुर की याचिका पर जो सुनवाई 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके बाद में 18 दिसंबर को पटियाला कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि 17 दिसंबर को तय हो जाएगा कि इन दरिंदों को कब फांसी के सूली पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि पूरा देश इनकी मौत की सज़ा मांग रहा है, पूरा देश इनकी फांसी की सज़ा मांग रहा है, क्योंकि जो इन्होंने हैवानियत की है वो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार किया था उसने और इंसानियत को भी तार तार किया है। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के मामले को लेकर जो हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसके बाद से ये लगातार तेज़ी से शुरू हो गया था कि निर्भया के दोषियों को भी फांसी की सज़ा हो, क्योंकि निर्भया के परिजनों ने भी ये साफ तौर पे कहा कि अब तो 7 साल हो गए हैं, आखिरकार अब मेरी बेटी को और हमें इंसाफ कब मिलेगा। तो फांसी तो होनी है, ये तो साफ बात तौर पे तय है। लेकिन 16 दिसंबर जो उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि जो दरिंदगी की वारदात हुई थी 2012 में 16 दिसंबर को, उसी दिन फांसी की गुंजाइश लगाई जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल तो वो टल गई है। जो तय समय सीमा थी वो, क्योंकि फांसी की सज़ा बरकरार है, लेकिन 29 दिसंबर जैसा मैं फिर कह रहा हूँ उस दिन इनको फांसी मिल सकती है। और वजह भी मैंने आपको बता दी कि क्यों 29 दिसंबर को इन्हें सूली पर लटकाया जाएगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। दिखती रही इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।